जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत जितने भी लाभुक हैं उन सभी के खाते में 2500 रुपया आना शुरू हो गया है। मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड से जो भी अपडेट आते हैं इसी चैनल पर मिलता है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। मैया सम्मान योजना के तहत आप सभी के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिनको भी 17वीं 18वीं किस्त नहीं मिला है उन सभी को 5000 रुपया आप सभी के खाते में मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं मैया सम्मान। 9 मार्च जारी हो चुका है आप सभी का पैसा। सोमवार 5020 जिलों में आज जिनका भी 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उन सभी के खाते में 5000 रुपया दिया जाएगा और 20 जिलों का लिस्ट तैयार हो गया है। आप यहाँ पर देखिए, ईद और रामनवमी का 20,000 तोहफा मिलने वाला है। आप सभी को पता होगा, होली का त्यौहार खत्म होते ही आप सभी को 19वीं किस्त डालने का चर्चा हो रहा है। आप सभी को पता होगा, झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ने कहा है कि आप जल्दी से तैयारी करो 19वीं किस्त का। जितना भी माता बहनाएं हैं उन सभी को 19वीं किस्त बहुत ही जल्द मिलने का तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, 2500 रुपया एक साथ दिया जाएगा और 5000 रुपया जिन सभी को लगता है मेरा अकाउंट में 2500 रुपया नहीं आया है, अब उन सभी माता बहनों का 2500 रुपया देना शुरू हो गया है। जिनका भी 17वीं और 18वीं किस्त नहीं मिला था और 19वीं किस्त के समय आप सभी को 7500 रुपया एक साथ मिलाकर दिया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में आप पूरा देखना ताकि सारे जानकारी आप ले पाएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि झारखंड से जो भी अपडेट आता है इसी चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, आज 20 जिलों में ट्रांसफ़र हुआ 5000। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की समान राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। इससे महिलाओं को घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। आप यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2500 रुपया हर महीने आप सभी के खाते में दिए जाते हैं ताकि अपने बच्चे के भविष्य बना सकते हैं। कुछ महिलाएं जो केवल जेवर और गहने खरीदते हैं और कुछ ऐसे महिला होते हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर 2500 रुपया लगाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर लिखा है, मैया सम्मान योजना को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आप सभी के खाते में आना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल आप लोग घबराने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को 2500 रुपया हर महीने आपके खाते में आने लगे हैं। हाल ही के दिनों में सरकार ने कई जिलों की लाभार्थी महिलाओं को 17वीं और 18वीं किस्त की राशि भेजना शुरू कर दी है। कुछ जिलों में जिन महिलाओं को पहले किस्त नहीं मिल पाई थी उन्हें अब एक साथ 2 किस्तों का भुगतान भी किया जा रहा है। वहीं जिन महिलाओं को 17वीं किस्त पहले मिल चुकी है उनके खाते में 18वीं किस्त और 19वीं किस्त एक साथ आने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि कुछ महिलाओं को योजना की अगली किस्त नहीं मिलेगी। जिन लाभार्थियों ने योजना की शर्तें पूरी नहीं की है या जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उनके खाते में भुगतान रोका जा सकता है। इसलिए महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि किससे अगली किस्त मिलेगी और किसे नहीं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि आपके खाते में डीबीटी नहीं है तो प्लीज़ आप डीबीटी करवा लें, तभी आपके खाते में पैसा आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, झारखंड से जो भी अपडेट आते हैं इसी चैनल पर बताया जाता है। इसलिए आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को काम आने वाला है। और बेल आइकन घंटी बजा दें और वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि
झारखंड से जो भी बड़े अपडेट आते हैं आप तक पहुंचाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। योजना की अगली किस्त कब डालने वाली है? सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इस बार कुछ महिलाओं को मैया सम्मान योजना की अगली किस्त नहीं दी जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि कई लाभार्थियों दस्तावेज पूरा नहीं कर पाए हैं। योजना की पात्रता शर्तें का पालन नहीं किया गया है। सबसे पहले उन महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। सरकार इस योजना का भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से करती है, इसलिए आधार लिंक होना अनिवार्य है। कई मामलों में आवेदन स्वीकृत होने के बावजूद आधार लिंक न होने के कारण भुगतान अटक गया है। इसके अलावा जिन परिवारों में कोई सदस्य आयकर दाता टैक्स भरने वाला है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगर महिला या उनके पति केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में नौकरी करते हैं तो भी वे इस योजना के पात्र नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जिनके भी झारखंड में कोई भी ऐसे घर में होगा जिनका नौकरी होगा यानी सरकारी नौकरी होगा, उनको यह योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। किन महिलाओं को मिल रही है मैया सम्मान योजना की राशि? सरकार के अनुसार जिन महिलाओं का आवेदन पूरी तरह से स्वीकृत है और जिनका भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है उनके खाते में योजना की राशि लगातार भेजी जा रही है। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों का बैंक खाता डीबीटी के लिए सक्रिय है उन्हें भुगतान में किसी तरह की समस्या नहीं आ रही है। पहले चरण में राज्य के कई जिलों की महिलाओं को भुगतान किया गया है। इसमें बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में कई महिलाओं को 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ भेजी गई है। सरकार ने यह भी बताया है कि जिन महिलाओं को पहले 17वीं किस्त नहीं मिल पाई थी उन्हें अब एक साथ 5,002 किस्त भेजी जा रही है। वहीं जिन महिलाओं को पहले ही 17वीं किस्त मिल चुकी है उनके खाते में 18वीं और 19वीं किस्त भी एक साथ ट्रांसफ़र की जाएगी। मैया सम्मान योजना किस्त जारी होते ही क्यों मच जाती है इतनी चर्चा? जब भी मैया सम्मान योजना की किस्त जारी होने की खबर आती है तो झारखंड के लाखों घरों में एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इस खबर को बेसब्री से इंतज़ार करती है, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है बल्कि यह उन महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ी होती है। अक्सर देखा गया कि जब एक साथ या 2 किस्तें जारी होती है तो लाखों लाभार्थियों महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ राशि पहुंचती है। जैसे ही यह खबर फैलती है सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह इसकी चर्चा होने लगती है। मोबाइल पर मैसेज आते ही कई महिलाएं अपने खाते की जांच करने के लिए बैंक या CSP सेंटर की ओर निकल पड़ती है। इस बार भी जब 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ आने की खबर सामने आई तो लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। कई घरों में यह रकम छोटी छोटी लेकिन बेहद ज़रूरी कामों में काम आती है। कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदता है तो कोई घर के रोज़मर्रा के चर्चा में इसका उपयोग करता है। कुछ महिलाएं तो इस राशि को अपने स्वास्थ्य और परिवार की ज़रूरतों के लिए भी संभाल कर रखती है। गांव की कई महिलाएं बताती है कि पहले इन्हें हर छोटी ज़रूरत के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यह योजना आप सभी को दिया जा रहा है तो किसी और पर आप निर्भर नहीं रहते होंगे। लेकिन अब जब उनके खाते में सीधे योजना की राशि आती है तो उन्हें एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होता है। इन्हें लगता है कि अब वे भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में हिस्सा निभा सकती है।
दरअसल मैया सम्मान योजना सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता देने की एक मजबूत पहल भी बन चुकी है। यही कारण है कि जब भी इसकी किस्त जारी होती है तो यह सिर्फ एक सरकारी खबर नहीं रहती, बल्कि लाखों परिवारों के लिए खुशियों की खबर बन जाती है। इसी वजह से हर बार किस्त जारी होने की खबरें सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों और गांव-गांव तक तेज़ी से फैलती है। महिलाओं एक दूसरे को फ़ोन करके या मिलकर यह जानकारी साझा करती है और पूरे इलाकों में एक सकारात्मक माहौल बन जाता है। यही वजह है कि आज मैया सम्मान योजना झारखंड की सबसे चर्चित और लोकप्रिय योजनाओं में से एक बन चुकी है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नई उड़ान देती है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की 18 से 50 वर्ष की आयु वाली आर्थिक रूप कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शुरू में यह राशि 1000 प्रति माह थी, लेकिन बाद में इसे बढ़कर 2500 प्रति माह कर दिया गया, जिससे सालाना कुल 30,000 मदद मिलती है। इस योजना से महिलाएं अपनी दैनिक ज़रूरतों पूरी कर सकती है, परिवार की आयु में योगदान दे सकती है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकती है। सरकार का मानना है कि ऐसी योजना महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में बड़ा योगदान देती है। पात्रता और लाभ कैसे मिलता है? योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो झारखंड की मूल निवासी है, उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है। पात्रता की जांच के बाद नाम लाभार्थी सूची में शामिल होता है। राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की बिचौलिया की भूमिका खत्म हो जाती है। यदि किसी महीने की किस्त किसी तकनीकी कारण से नहीं पहुंच पाती है तो अक्सर अगली किस्त के साथ बकाया राशि भी मिल जाती है। तो मेरे झारखंड के माता बहनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली किस्तें कितने तारीख को आप सभी के खाते में भेजी जाएगी उनकी जानकारी इसी चैनल पर बताया जाता है। इसीलिए आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना कि आप सभी को 17वीं और 18वीं किस्त मिला है या नहीं। आप धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।